Okay, so today we are starting chapter number 13 of 6th standard. Okay, क्या है chapter number 13 is a profit and loss. Okay, so profit loss हम लोग को पता है डे टू डे लाइफ में होता है. ओके कोई बिजनेस करेगा उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है. जैसे हम लोग अभी मान लेते प्रियांश ने एक 10 रुपये का पेन खरीदा बराबर, और वो जाकर रुद्र को बेच दिया 5 रुपये में. ओके उसको यूज़ भी नहीं किया, ऐसे ही जाकर बेच दिया 5 रुपये में. ओके सो इससे क्या पता चलता है कि जो प्रियांश ने 10 रुपये लगाए थे अभी उस पेन को कितने में बेचा, उसने 5 रुपये में बेचा. मतलब उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है. कितने रुपए का लॉस हुआ है, 5 रुपये का. तो कैसे निकालते देखो, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो थी वो कितनी थी, 10 रुपया बराबर. लेकिन जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, तो वो थी 5 रुपया. सो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा देखो, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. क्या होता है, सीपी माइनस एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके तो 10 रुपए का पेन बेच दिया 5 में, तो उससे लॉस हुआ है 5 रुपए का बराबर. वैसे ही हम लोग अभी मान लेते हैं कि प्रांजल ने एक किताब खरीदी 100 रुपए में बराबर. एक किताब खरीदी थी 100 रुपए में, और वही किताब प्रांजल ने आगे जाकर सिद्धांश को बेच दी 200 में बराबर. सो सेल में उसने किताब खरीदी 100 की, उसने पढ़ी भी मस्त, यूज़ कर दिया, और जाकर बाद में पढ़ने के बाद सिद्धांश को बेच दिया 200 का. अभी यहाँ पर प्रांजल को हुआ है प्रॉफिट. ओके हमें पता है प्रॉफिट हुआ है. तो प्रॉफिट अगर निकालने जाए तो कैसे निकालेंगे, तो जो सेलिंग प्राइस है मतलब एसपी, उससे माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस. मतलब 200 में से माइनस होगा 100, तो प्रांजल को कितने रुपए का फायदा हो गया, 100 रुपीज़ का फायदा. ओके सो यही होता है प्रॉफिट एंड लॉस. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर द गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ प्रॉफिट और अ लॉस एंड हाउ मच इट वाज. हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. ओके अगर प्रॉफिट होता है तो कितना प्रॉफिट होता है बराबर प्रियांश, और अगर लॉस होता है तो कितना लॉस होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके सो वैसे ही हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले बहुत कॉमन इंस्टिंक्ट है, हम लोग अगर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाए, ये वाला सबसे पहले सॉल्व करें, तो इसमें तुम्हें ज्यादा क्या दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा दिख रही है या फिर सेलिंग प्राइस ज्यादा दिख रही है. सेलिंग प्राइस जब भी ज्यादा होती है बराबर, तो क्या होगा उस समय पे, प्रॉफिट. और जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा दिखेगी तभी क्या होगा, लॉस. तो मुझे बताओ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस क्या दिख रही है, 5000, और खरीदा कितने में था, तो 4500 में. दैट मीन्स पहले में तो क्या हुआ है, प्रॉफिट. सेकंड में बता सकते हो तुम लोग क्या हुआ है, तो सेकंड में यहाँ पर देखो जो कॉस्ट प्राइस थी वो 4100 रुपए थी. मतलब खरीदने की प्राइस 4100 रुपए थी और बेचने की प्राइस है 4090 रुपया, मतलब कम है. सो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है बराबर. सिमिलरली थर्ड वाले चार्ट में तुम लोग बता सकते हो कि कॉस्ट प्राइस 700 है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है 799 है. ओके 799, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है. ये वाला बताओ तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, मतलब लॉस हुआ है. अंडरस्टूड. तो कैसे हम लोग इसे निकाल सकते हैं, सो यहाँ पर चलो सॉल्व करके देखते हैं. ओके सो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस दी है बराबर. सो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस. ओके तुम लोग ध्यान दो, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹4500. उसके बाद सेकेंड हमें पता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस. ओके सेलिंग प्राइस कितना दिया है, तो ₹5000. अंडरस्टूड. ओके अभी मुझे बताओ सेलिंग प्राइस इज अ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस ना, यहाँ पर दिख रहा है. सो देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज अ प्रॉफिट. क्या हुआ है यहाँ पर, प्रॉफिट हुआ है. अंडरस्टूड. ओके अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट. ओके सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हो कि ये वाले क्वेश्चन हियर इज अ प्रॉफिट. प्रॉफिट हुआ है इस क्वेश्चन में बराबर. तो हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. हमेशा बड़े में से ही छोटा माइनस होगा, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होगा. मतलब 5000 में से
4,500 हो गए माइनस, तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 500 का। ओके, सो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो देयर फोर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹500। अंडरस्टूड? आया समझ में कैसे करना है ये वाला? ओके, तो मुझे बताओ, यहाँ पर फिल भी करना है तुम्हें ब्रैकेट में, क्या है ये? तो प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ था यहाँ पर? प्रॉफिट हुआ था, कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है? 500। बराबर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 डन। बराबर, अभी इसी में से हम लोग वापस यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आएगा क्या? सबसे पहले तो लिखेंगे सिद्धांश कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4,100 रुपीज़। अंडरस्टूड? उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? तो नीचे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितना है? तो ₹5,000। नो, नॉट 5,000, मैं ऊपर वाला देख रहा हूँ, तो कितना है? 4090। तो सेलिंग प्राइस कम दिख रहा है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है ना, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? तो प्रांजल क्या हुआ है यहाँ पर? लॉस। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर, किससे ग्रेटर है? दैन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से क्या है? कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, मतलब उल्टा है। सो देयर इज अ लॉस। क्या हुआ है यहाँ पर? लॉस हुआ है। ओके, सो ये वाला सम है, हियर इज अ लॉस, ये लॉस वाला सम है। तो लॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? तो CP माइनस SP होगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा 4,100 में से 4090 कट। ओके, तो कितना बचता है? 10 रुपया बचता है। ओके, ओरल कैलकुलेशन है। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ लॉस इज इक्वल टू ₹10। आया समझ में? ओके, सो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन भी हो चुका है डन। नाउ ये जो थर्ड वाला है, ओके, सो थर्ड में देखो, तो थर्ड में सेलिंग प्राइस ग्रेटर है ना, बराबर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा? तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन भी करो सॉल्व। यहाँ पर लिखूँगा क्या? तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹700। यहाँ पर लिखूँगा क्या? तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹799। बराबर, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सो सेलिंग प्राइस इज अ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, मतलब यही हमें यहाँ पर लिखना है। सीधा कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। ओके, सो ये सब लिख दिया। हियर इज अ प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे अभी वापस से। सो देयर फोर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP। सो SP कितना है? 799 माइनस 700, मतलब कितना हुआ प्रांजल? तो ₹99। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्रॉफिट है इज इक्वल टू ₹99। हो गया डन। ओके, सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड भी कर चुके हैं सॉल्व। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा करेंगे? फोर्थ वाला करेंगे सम। ओके, सो फोर्थ वाले में देखो, तो कॉस्ट प्राइस 1000 है, सेलिंग प्राइस क्या है? तो कम है, मतलब लॉस वाला सम है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब कुछ। चलो जल्दी जल्दी से लिखो। सो क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1000। उसके बाद यहाँ पर आएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹920। तो ये कौन सा सम है? लॉस वाला। ढूंढो लॉस वाला, ये था। बराबर, एक बार सब यही उठा कर उधर ही लिखना हम लोग को। ओके, सो यहाँ पर देखो, सो कॉस्ट क्या था यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस इज अ ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस। बराबर, तो ये सब कुछ लिखने के बाद
यहाँ पर देखो तो सीपी कितना है हमारे पास, तो कॉस्ट प्राइस है 1000 माइनस क्या आएगा 920, मतलब कितना हुआ यहाँ पर ₹80। ओके, सो 80 रुपीज़ क्या है लॉस, लॉस इज इक्वल टू ₹80। हो गया ये वाला भी सॉल्व, वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द वर्ड प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम में पहला वाला वर्ड प्रॉब्लम क्या है, देखो, अ शॉपकीपर बॉट अ बाईसाइकिल फॉर 3000 रुपीज़। देखो एक शॉपकीपर ने 3000 में बाईसाइकिल खरीदा और बेचा कितने में, सेम बाईसाइकिल को 3400। तो ऑफकोर्स ही इज़ अ बिजनेसमैन, लॉस में तो बिजनेस नहीं करेगा। ओके, तो उसने 3000 में साइकिल खरीदा और बेचा 3400 में, 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बट हमारे टीचर्स को नहीं आता ना सम एग्जाम में, तो हमें दिखाना पड़ेगा लिख कर। ओके, तो सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या करोगे तुम लोग, सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखो, गिवन। ओके, ये मत लिखो चाहिए, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। गिवन क्या दिखा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल टू ₹3000। यहाँ पर क्या आएगा, तो सेलिंग ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल टू ₹3400। ओके, सो क्या हुआ है, ये प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना। चलो इस बार लिख लेता हूँ मैं। सो यहाँ पर क्या है, देयरफॉर कि जो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज अ प्रॉफिट। बराबर, प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा देयरफॉर हियर इज अ प्रॉफिट। ओके, सो ये लिखने के बाद नीचे प्रॉफिट का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। सो एसपी कितना है, 3400 में से गया 3000, सो दैट इज ₹400। सो देयरफॉर लास्ट वाला आंसर कैसे लिखेंगे, हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट। ओके, देयरफॉर ₹400 was his profit। डन, क्वेश्चन नंबर 2। अभी ये वाला करते क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए इतना ही करते, फिर अगले वाले लेक्चर में हम लोग बाकी के सम भी कवर करेंगे। सो देखो यहाँ पर सुनंदा बाई बॉट अ मिल्क फॉर 475। तो मिल्क खरीदा उसने 475 में और उसको कन्वर्ट किया योगर्ट में और बेच दिया कितने में, 700 में। सो अगेन यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन डेटा में क्या है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, मिल्क खरीदा ना, बराबर। सो मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना था, 475, और बेचते समय तो मिल्क नहीं बेचा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ योगर्ट, मिल्क का योगर्ट बनता है ना, तो वही उसने बनाकर बेच दिया, बराबर। सो यहाँ पर अगेन प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग यही वाला वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ही हम लोग वहाँ पर लिख देंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर कर दिया, सेलिंग प्राइस इज अ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज व्हाट, सो देयर इज अ प्रॉफिट, लिख दिया। सो नाउ इसके आगे क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। मतलब क्या आएगा, 700 में से 475 जाता है तो कितना बचेगा, 225, कितना, 225। ओके, सो देयरफॉर लास्ट वाला क्या लिखेंगे, हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक,
So therefore rupees 225 rupees of profit she made. Yes, हो गया. सो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑल्सो ओवर. सो इस वाले सेशन में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट 31 है इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया. ओके, सो अगले वाले लेक्चर नंबर 2 में बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे. दैट्स इट.